CAPFSC 2023 interview aspirants, those who are preparing, this video is for you. Questions are frequently asked related to interview guidance. So gradually I am putting some of the videos related to your preparation. It is a continuous journey. Those who are interested to join paid program, all are welcome. Candidates are already ongoing. So those who are in paid program, I am taking sessions on regular basis. I am discussing their questions, query. So those candidates who are preparing on their own, obviously you should keep continue. ये एक आपका कंटिन्यूअस जर्नी है। आप कभी भी इस चीज में बैठे नहीं रह सकते हो। इंटरव्यू जब भी हो, मोस्ट प्रोबेबली आपका जून सेकेंड हाफ में होना है, लेकिन आपका प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बैठे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे दे रहे हो और आप उस चीज को डिलीवर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये पर्सनालिटी टेस्ट है, ये इसमें आपको ग्रेजुअली आपको ऐड करते रहना है। तो आज का जो ये वीडियो है उसमें हम जो कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें ये है हाउ टू डील विद टफ क्वेश्चंस। इंटरव्यू में क्वेश्चंस कुछ जो होते हैं वो जनरल नेचर के होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके डीएफ से होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके अपने लाइफ से संबंधित होते हैं, आप उनका रिप्लाई करते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू बोर्ड में होते हैं जिसके कि एब्सोल्यूट आंसर्स नहीं होते हैं। और वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है सिर्फ आपसे पूछा गया है, वो प्रॉब्लम कंटिन्यू चलता आ रहा है। देश जब से आजाद हुआ बहुत सारी समस्या तब से चल रही है और उसका समाधान नहीं है। और वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आप उसका सॉल्यूशन बताएं। क्या आपको लगता है कि आप सॉल्यूशन बता पाओगे? जो 30 40 45 ईयर्स 50 ईयर्स से वर्क कर रहे हैं, लेट अस टेक सिंपल एग्जांपल कि हम एग्रीकल्चर की समस्या को कैसे समाधान करें। क्या आपको लगता है कि आप एग्रीकल्चर की समस्या को समाधान कर देंगे? नहीं। MS स्वामीनाथन, ऑब्वियसली उनको भारत रत्न मिला, और ये दुख की बात है कि किसी को पोस्टमसली जो इतने लंबे समय तक काम करते हैं, इट्स बेटर हो कि उनके जीवन काल में ही उन्हें मिले। जैसे इस बार 5 पीपल्स को दिया गया, पीपल को भारत रत्न, जिसमें से ओनली वन है जिनको लिविंग में ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी, और बाकी 4 को पोस्टमसली दिया गया। तो MS स्वामीनाथन और बहुत सारे, इनफैक्ट एक उसमें से चौधरी चरण सिंह जी हैं, वो भी किसान नेता के रूप में प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो एज ए किसान के रूप में जाने जाते थे। तो दो एक तरह से एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिला। अब आपसे इंडिया में एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट होते रह रहा है, अब आपसे पूछा जाए कि इंडिया के जो आपके पॉवर्टी है उसको खत्म कैसे करें, या इंडिया के फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे खत्म करें, इंडियन एग्रीकल्चर में जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे इंप्रूव करें, आपके पास ये इन क्वेश्चंस के एब्सोल्यूट जवाब नहीं होते। अब ये क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो क्या करना है? अब आपके पास क्या है, प्रिवेलिंग जो जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज के बारे में डिस्कस करना है कि ये चीजें किया जा सकता है। सबसे पहले किया जाने के पहले क्या समस्या क्या क्या है, तो आप उन समस्याओं को देखो। फिर उसके बाद जो आपको लगता है कि ये कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। अब ये कोर्स ऑफ एक्शन कैसे हो सकता है? किसी आपने एडिटोरियल पढ़ा हो, न्यूज एनालिसिस देखा हो, तो उस टाइप का कोई भी आर्टिकल आपने देखा, न्यूज वगैरह देखा, तो उसके बारे में आप बता सकते हो। इंटरव्यूअर ये नहीं आपसे जानना चाहते हैं कि आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दोगे, क्योंकि उस सॉल्यूशन को पाने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल लगे हुए हैं। चीजें सुधर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुधर रही है, लेकिन इसका कोई प्रॉपर एब्सोल्यूट आपका जवाब नहीं होता है। जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जो बोर्ड है वो आपके कॉन्फिडेंस को देखती है, आपके अप्रोच को देखती है कि आप राइट ट्रैक पे ट्राई कर रहे हो या नहीं। उनको सॉल्यूशन से मतलब नहीं है। लेट अस टेक, अभी इलेक्शन का सीजन चल रहा है। जब आप इंटरव्यू दोगे तो इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका होगा। अब इंडियन इलेक्शन में मनी पावर, मसल पावर धीरे धीरे कम हुआ है। एक टाइम था, प्री टीएम सेशन के टाइम तक मसल पावर बहुत ज्यादा था। मसल पावर एक तरह से थोड़ा कम हुआ, लेकिन बहुत ऐसे जगह हैं जहां अभी भी यूज हो रहे हैं।
ये फैक्ट आपसे छुपा हुआ नहीं है। ऑलरेडी इनफैक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में ही, कि जो पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना, जो इलेक्शन है उसमें प्रॉपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट कराना, या चुनाव जो है प्रॉपर फेयर तरीके से हो, पीपल का प्रॉपर पार्टिसिपेशन इलेक्शन में, ये सब जो समस्याएं हैं, ये सब जो इश्यूज हैं, उसके आपके एब्सोल्यूट कोई आंसर्स ही नहीं है, और आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे ही नहीं सकते हो। लेकिन आपका जो कोशिश है, आपको ट्राई करना है, ये महत्वपूर्ण होता है। वो बोर्ड देखना चाहते हैं कि सिंसियरली आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं। हमारा ट्राई, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसे टफ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हमारा अटेम्प्ट लेना ही एक बहादुरी माना जाता है। बहुत बार ऐसे होते हैं ना, वो जो कहते हैं ना, सम गोल्स आर शो वर्दी, सॉरी, कुछ ऐसा है ना कि सम गोल्स आर सो हाई दैट इवन फेलिंग दैट इज अ ग्रेट प्राइड और समथिंग। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जिसमें आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो मायने रखता है। इन क्वेश्चंस में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, आप जो अप्रोच ले रहे हो, वो मायने रखता है। आप एटलीस्ट 2-3 अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर रहे हो, वो मायने रखता है। लेट अस टेक नक्सल प्रॉब्लम। नक्सल प्रॉब्लम में सो मेनी आईपीएस ऑफिसर्स, सो मेनी ऑफ फोर्स पर्सनल, सो मेनी ऑफ ऑफिसर्स आर इंगेज्ड। लेट अस टेक नक्सल का प्रॉब्लम ही लो। अकेले सीआरपीएफ है, उसमें 2000+ गैस्टेड ऑफिसर, मान के चलो कि इंटरनल सिक्योरिटी में पूरे लगे हुए हैं। लेकिन यदि हम देखें तो इसमें से करीब करीब 1000 ऑफिसर अकेले सीआरपीएफ में नक्सल के प्रॉब्लम में वो सोल्व करने में लगे हुए हैं। उसमें से किसी का 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, किसी का 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, किसी का 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो वो लोग प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगे हुए हैं, लेकिन सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप जाओगे बोर्ड में और आपका जो सजेशंस होगा, उसको यूपीएससी बोर्ड जो है वो होम मिनिस्ट्री को रिकमेंड कर देंगे कि इस बच्चे ने ऐसा सोल्यूशंस दिया है, ऐसा सजेशंस दिया है, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरी नक्सल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नहीं, ये जो है आपका आ, आसानी से इतना प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है। चाइनीज इशूज है, जब से एक तरह से मीन्स कहते हैं, कह सकते हैं कि देश की आजादी के बाद से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। पीक जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है एक तरह से 1959 के बाद से, चाइना के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अदरवाइज लेकिन देखा जाए तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ ही ये प्रॉब्लम, और यदि अवसर का हो तो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले से भी प्रॉब्लम एक तरह से है, लेकिन तब ब्रिटिशर्स थे। तो आपसे ये पूछा जाएगा चाइनीज जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस, तो ये आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसे सॉल्यूशंस दे दोगे, कुछ ऐसी चीजों को बता दोगे जो कि लगेगा नहीं, ये चीज हमें प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए, या होम मिनिस्टर को बताना चाहिए, या डिफेंस मिनिस्टर को बताना चाहिए कि ये वाली जो सॉल्यूशंस है, ये सॉल्यूशंस है, इससे ये इनका जो सजेशंस है, इससे प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं। सो मेनी थिंग्स आर देयर। आप जब पर्सनालिटी टेस्ट में जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस एकदम इजी होते हैं, एकदम इजी होते हैं। कुछ क्वेश्चंस एकदम फैक्चुअल नेचर होते हैं, और उसके आप टू द पॉइंट जवाब दे देते हो। बहुत बार क्या होता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ये संजोग है कि हम उस चीज को प्रिपेयर करके गए, हम टू द पॉइंट बता दिए उसको। लेट अस टेक कि जस्ट उन्होंने पूछा आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जो लिटरेसी रेट क्या है, आपने टू द पॉइंट बता दिया। या इंडियन इकोनॉमी से संबंधित, या कुछ स्पोर्ट्स से संबंधित, या कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के संबंधित, किसी पर्सनालिटी के संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, आपने उसका टू द पॉइंट जवाब दे दिया। कभी ऐसा होता है कि आप कुछ फैक्ट्स होते हैं
उसका क्लोज में जवाब देते हो, वो परफेक्ट आंसर नहीं है लेकिन आप क्लोज में होते हो। अब लेट अस टेक सिंपल क्वेश्चन एक ले, क्या स्पीड ऑफ लाइट पूछा गया था, तो ये नॉर्मल क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आपने बोल दिया, वो आंसर एक तरह से हो गया। लेकिन इसको प्रिसाइज तरीके से हम बोल सकते हैं 299,792.458 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन ये जो 3 लाख के कंपेरिजन में 299,792.458 किलोमीटर पर सेकेंड, ये ज्यादा क्लोज में से आंसर है। तो कुछ क्वेश्चंस के आप एब्सोल्यूट आंसर्स जानते हो, कुछ के आप क्लोज अप्रोक्सीमेशन में जानते हो, और कुछ के एक तरह से आप वेग आंसर्स जानते हो, वो क्लियरिटी नहीं होती है। तो उसमें कुछ में जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, अप्रोच आपका मायने रखता है, सॉल्यूशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, अप्रोच हमारा सही चल रहा है या नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको एकदम नहीं जान रहे हो। जस्ट एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हम, कि मान के चलो किसी से ग्लास सीलिंग इफेक्ट पूछा गया। ग्लास सीलिंग इफेक्ट पूछा गया, मे बी द पर्सन इज नॉट नोइंग, इसमें हो सकता है ऐसा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस मैक्सिमम लोग, आप लोग जान रहे हो इस चीज को, क्योंकि बहुत बार आपने न्यूज में देखा है वो चीज को, तो आप वो उसे जान रहे हो। कुछ पर्सन है ना कि ये टर्म को कभी सुने ही नहीं, तो वैसे सिचुएशन में आप रॉन्ग जवाब दो, उससे बेटर है हम्बली एक्सेप्ट कर लो। अब जस्ट इमेजिन करो कि आईपीएल चल रहा है, लेटेस्ट एक बहुत ऐसे पर्सन हैं जिनका स्पोर्ट्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है, माई ओन इंटरेस्ट इज नॉट देयर। कभी कभी चलो ठीक है, फ्रेंड्स देख रहे हैं तो मैं थोड़ा देर बैठ जाता हूँ, वो दूसरी चीज मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अब सपोज करो, हाँ ठीक है, मैं जब मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ तो कुछ चीजों को मैं देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चन समटाइम पूछना आसान हो जाता है मेरे लिए भी, कि हाँ चलो ठीक है, मैं इतने चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। लेकिन मे भी मेरी इंटरेस्ट नहीं है, तो आपकी भी इंटरेस्ट सपोज नहीं है। अब जितनी आपसे आपका इंटरेस्ट नहीं है, और ये पूछा जाता है कि लास्ट दो आईपीएल हुआ, उसमें हाईएस्ट रन किसने बनाया। अब मान के चलो कि आपको आंसर नहीं पता है। एक हुआ कि आप एब्सोल्यूट आंसर नहीं पता है, लेकिन गेस आप कर सकते हो। बट गेस तब करोगे जब हाईएस्ट वाले का ना पता हो करके एटलीस्ट सेकेंड हाईएस्ट का पता हो, या आपका थर्ड हाईएस्ट वाले का पता हो। लेकिन उस बंदे का तो नहीं नाम बताओगे ना, कि रैंडम आपने नेम ले लिया और वो 10th पोजीशन में था। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक्सेप्ट करो कि मैं नहीं जानता हूं। लेट्स टेक, पूछा गया सपोज प्रिट्जकर अवार्ड क्या है। अब सपोज आप जानते हो इसके बारे में, तो ठीक है, नहीं जानते हो तो बोल दो कि मुझे नहीं आता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आप आंसर्स नहीं जानते हो, कोई टर्म्स पूछ लिया गया। लेट्स टेक योर, यदि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, उसी से कोई टर्मिनोलॉजी पूछ लिया गया, आप नहीं जानते हो, तो सिंपली एक्सेप्ट, humbly accept कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, आई विल लुक आफ्टर दैट, आई विल सी दैट टॉपिक आफ्टर दैट। और गलत जवाब अननेसेसरी देने की जरूरत नहीं होती। जहां क्लोज अप्रोक्सीमेशन में हो, जहां कुछ आइडिया आपके पास है, तो वो उस चीज को करो। और ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनसे मिस्टेक्स होते हैं, सो आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो। तो कुछ भी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं तो आपको सिचुएशंस के अनुसार डील करना है। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जेन्युइन क्वेश्चंस जो भी हैं मैं उसके रिप्लाई जरूर आपको करता हूँ। जिनको भी पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना है, जिनको भी लगता है कि हमें ज्वाइन करने से कुछ फायदा हो सकता है, तो आप ये कर सकते हो। और जिनको लगता नहीं ठीक है, मैं जैसा चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है, तो आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।